श्री भक्तमाल में श्री पाद पदम जी गुरु गमन परदेश शिष्य सुरधनि दृढ़ाई एक मंजन एक पान हृदय वंदना कराई। गुरु गंगा में परबिशी शिष्य को बेगी बुलायो विष्णुपदी भय जानी कमल पत्रन पद धायो। पाद पदम ता दिन प्रगट सब प्रसन्न मन परम रुचि श्री मार्ग उपदेश कृत श्रवण सुनो आख्यान सूची। श्री संप्रदाय के अनुयायी गुरुदेव के उपदेश करने से गंगा जी में उत्पन्न निष्ठा का पवित्र इतिहास सुनिए। गुरुदेव अपनी अनुपस्थिति में अपने समान गंगा जी को मानने का उपदेश देकर के चले गए। ये गुरुवत गंगा जी की उपासना करने लगे। अन्य कोई शिष्य श्रद्धापूर्वक स्नान करते थे, कोई गंगा जलपान करते थे, परंतु पाद पदम जी हृदय से ही गंगा जी की वंदना पूजा करते थे। कभी भी गंगा जी में स्नान आचमन नहीं करते थे। इनके हृदय के भाव को ना जान करके दूसरे लोग आलोचना करते थे। बाद में गुरुदेव लौट करके आए और इनकी निष्ठा का परिचय प्रकट करने के लिए एक दिन स्नानार्थ गंगा जी में घुसे और पाद पदम जी को वहीं शीघ्र वस्त्र लेकर के आने को कहा। गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन और गंगा में चरण स्पर्श, इन दोनों अपराधों से ये भयभीत हुए। भाव जान करके गंगा जी ने तट से लेकर गुरु जी के समीप तक कमल पत्र प्रकट कर दिए। उन्हीं पर पैर रखते हुए ये गुरुदेव के समीप दौड़ करके गए। पाद पदम जी का जो प्रभाव गुप्त था वह उस दिन प्रकट हो गया। इस दिव्य चमत्कार को देख करके सभी को मन में गंगा जी और पाद पदम जी में अपार श्रद्धा होगी। उस दिन से उनका पाद पदम आचार्य ये नाम पड़ गया। श्री प्रियादास जी महाराज ने इस घटना का अपने 2 कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया है। देव धुनि तीर सो कुटीर बहु साधु रहे गुरु भक्त एक न्यारो नहीं हुए सके। चले प्रभु गाँव जिनी तजो बलि जाम करो कहीं दास सेवा गंगा में ही कैसे छवि सके। क्रिया सब कूप करे विष्णुपदी ध्यान धरे रोष भरे संत श्रेणी भाव भवे सके। आए ईस जानी दुख मानी सो बखान कियो आनी मन जानी बात अंग कैसे धोए सके। चले लेके नहान संग गंग में प्रवेश कियो रंग भरी बोले सो अंगोछा बेगी ले आइए। करत विचार सोच सागर ना वारा पार गंगा जो प्रगट कहियो कंजन में आइए। चलइए अधर पग धरे सो मधुर जाई प्रभु हाथ दियो लियो तीर भीर छाइए। निक्षित धाय चाय पग लपटाए गए बड़ो प्रताप ये निश्चिन गाइए। संत श्री पाद पदम आचार्य जी महाराज का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। श्री पाद पदम जी श्री संप्रदाय के अनुयायी परम वैष्णव संत थे। इनकी अपने गुरु और माता गंगा जी में अनंत श्रद्धा थी। इनके पाद पदम नाम पढ़ने की बड़ी रोचक कथा है जो गुरु और गंगा जी के प्रति इनकी अनन्य भक्ति को दर्शाती है। पाद पदम आचार्य जी अपने सदगुरु देव को साक्षात परमात्मा मान करके उनकी अत्यंत भक्ति भाव से पूजा सेवा किया करते थे। गुरु सेवा को छोड़ करके अन्य कोई भी कार्य उनके लिए रुचिकर नहीं था। उन्हें अपने
गुरु से एक क्षण भी विलग रहना स्वीकार नहीं था। एक बार किसी कार्यवश उनके गुरुदेव को अन्यत्र किसी दूसरे ग्राम में जाना था। पाद पदम आचार्य जी ने गुरुदेव से साथ ही ले चलने की प्रार्थना की और कहा कि बिना आपके श्री चरणों के दर्शन के मेरा जीवन संभव नहीं होगा, अतः कृपा करके मुझे आप अपने से अलग मत कीजिए। गुरुदेव ने कहा, वत्स, मेरे आश्रम पर अनेक संत भक्त आते रहते हैं। उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। यदि तुम भी मेरे साथ चले चलोगे तो आश्रम सूना हो जाएगा और यहाँ आने वाले साधु संतों को महान कष्ट होगा, अतः तुम्हें आश्रम में रहते हुए मेरे इस दायित्व की पूर्ति करनी चाहिए। बस गुरु की आज्ञा मानना गुरु की भौतिक सेवा से भी बड़ी बात है, अतः तुम्हें यहीं रुक करके मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। रही मेरे प्रति भाव की बात, तो ये माता गंगा जी तो उस आश्रम के पास हैं ही। ये ब्रह्म द्रव रूपणी साक्षात परमात्मा ही हैं, अतः तुम इन्हें ही गुरु मान करके इनकी सेवा पूजा करना। मैं कुछ ही समय में वापस आ जाऊंगा। पाद पदम आचार्य जी ने गुरु जी की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। वे आश्रम में आए साधु संतों की सेवा करते और गुरु मान करके नित्य गंगा जी का पूजन करते। आश्रम में गंगा जी में अपने शरीर का स्पर्श न करा करके बाहर कुएं आदि पर स्नान कर लेते थे। उनके इस दिव्य भाव को माता गंगा जी और उनके गुरुदेव ही जान सकते थे। अन्य आश्रमवासी तो उनकी इस क्रिया पर व्यंग ही किया करते थे। कुछ दिनों बाद गुरुदेव पुनः आश्रम में आ गए। कुछ लोगों ने पाद पदम के उक्त आचरण की बात उनसे शिकायत के रूप में कही। यह सब सुनकर के गुरुदेव ने पाद पदम जी के दिव्य भाव और उनके प्रभाव को प्रकट करने का मन ही मन निर्णय किया। एक दिन वे पाद पदम को लेकर के गंगा स्नान करने गए और तट पर अंगोछा रख करके स्वयं गंगा जी में प्रवेश कर गए। डुबकी लगाने के बाद उन्होंने वहीं खड़े खड़े पाद पदम जी से अंगोछा मांगा। तब पाद पदम जी के लिए बड़ी विषम स्थिति हो गई। यदि अंगोछा लेकर जाते हैं तो गंगा जी में उनका पैर पड़ेगा, और यदि नहीं जाते तो गुरु आज्ञा की अवहेलना ना होगी। उनके मन के इस ऊहापोह और अपने प्रति दिव्य भाव जान करके गंगा जी प्रकट हो गई और उन्हें एक पद्म पत्र दिखाते हुए कहा कि इस पर पैर रखकर चले जाओ। श्री पाद पद्म जी ने जैसे ही उस पद्म पत्र पर पैर रखा, उनके सामने एक दूसरा पद्म पत्र प्रकट हो गया। इस प्रकार वह पद्म पत्रों पर पैर रखते हुए गुरुदेव तक पहुँच गए और उनका यह नाम पड़ा।